गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं CUET की प्रिपरेशन के लिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले अपनी RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो CUET की तैयारी के लिए तो उसमें आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे कि हमने 12th में भी देखा कि CBSE में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसकी भी आपको प्रैक्टिस होती है, तो वही चीज़ होती है थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो है आपके सिलेबस में। दूसरा हमें देखना है वोकैबुलरी है, और तीसरा जो है वो हमें ग्रामर पे फोकस करना है, वो उससे रिलेटेड जो होता है वो पेपर आता है आपका। तो आज मैं आपको उसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैं पहले आपको फोकस करूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने जो है वो वर्ड लिमिट में पैसेज आने वाला है। वो 300 से 350 वर्ड लिमिट का पैसेज होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, वो करने हैं हमको। तो मैं आज ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQ से मैं एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आई हूँ, तो हम लोग उसको आज पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पैसेज की शुरुआत करते हैं। देखिए, When I was in my late teens and still undecided about which language I should write in, he told me that the language one is born into, one's mother tongue, can be the only possible medium of creative expression. अब ये पैसेज में कैसे हमें करना होता है पहले हमें ये समझना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप ये कहो कि भाई एक पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, या पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, तो ये तरीका सही नहीं है। हमेशा हमें सबसे पहले स्किम रीडिंग करनी चाहिए, पूरे पैसेज को रीड करना चाहिए, ये देखने के लिए कि जो पैसेज है वो बात आखिर कर क्या रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसको पहले समझते हैं। जब मैं अपने लेट टीन्स में था, यानी जब मैं लेट टीन्स में थी यानी टीनेजर थी, लेट टीन्स में थी यानी 17, 18 लाइक ऐसा, और जब मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मुझे किस लैंग्वेज में मुझे लिखना चाहिए, तो उसने मुझे बताया, अब ये पता नहीं कि ही कौन है यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट लैंग्वेज वन इज बॉर्न इनटू, तो उसने मुझे बताया कि वो लैंग्वेज जिसमें आप पैदाइश होने के बाद से बोलने लगते हैं, वो लैंग्वेज यानी किसी की भी मदर टंग जो है वही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए क्या होती है, सही रहती है ना। ये बता रहे हैं इसमें कि मुझे किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मदर टंग में लिखना जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर, यानी यहाँ पे ही कौन था, फादर की बात हो रही है। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो मेरे फादर थे श्रीपत राय, वो हिंदी एडिटर थे और वो क्रिटिक भी थे, एक आलोचक भी।